तारीख 13 जून 2025 सुबह के करीब 3 बजे खबर आई कि इराक के ऊपर आसमान में बहुत सारे फाइटर जेट्स उड़ रहे थे। इसके थोड़ी ही देर बाद इजराइल में हर तरफ सायरन बजने लगे। लोगों के फोन पर अलर्ट आए और जिसमें बताया गया कि एक बड़ा हमला होने वाला है। ईरानी कार्रवाई की आशंका भी है। लोगों को कहा गया कि वो बम शेल्टर या सुरक्षित जगहों के पास रहें। और इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने देश में इमरजेंसी की घोषणा की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। इजराइल ने अपनी हवाई सीमा भी बंद कर दी, यानी कोई सिविलियन फ्लाइट नहीं उड़ सकती थी। मीटिंग के थोड़ी देर बाद इजराइल की सेना यानी कि आईडीएफ ने बताया कि उन्होंने एक बड़ा हमला शुरू कर दिया है। इस हमले में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ने कहा कि सेना हजारों सैनिकों को जुटा रही है और सभी सीमाओं पर तैयारी कर रही है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह पुष्टि की कि इजराइल के हवाई हमलों का मुख्य निशाना ईरान का नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी था। इसके अलावा अटैक में IRGC यानी कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ की मौत भी हुई है। ईरान ने IRGC चीफ ऑफ स्टाफ जनरल हुसैन सलामी, IRGC जनरल घोलेम अली रशीद और 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत की पुष्टि की है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इजराइल ने ईरान पर यह हमला किया, ईरान को इस हमले में कितना नुकसान हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं खबर गांव। ईरान के ऊपर इजराइल के हमले की आशंका पिछले कुछ दिनों से जताई जा रही थी। इसी आशंका के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत भी की थी। उन्होंने तब कहा था कि जब अमेरिका और ईरान की न्यूक्लियर डील नहीं हो जाती तब तक वो ईरान पर हमला ना करे। ईरान ने भी ये चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका इजराइल का साथ इसमें देगा तो इसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना होगा। वहीं इजराइल का रुख साफ है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। इसी तनाव के चलते पिछले कुछ दिनों में यूएस ने अपने डिप्लोमैट्स को बुलाना शुरू कर दिया था। ये डिप्लोमैट्स इराक, बहरीन और कुवैत से वापस बुलाए जा रहे थे। साथ ही साथ अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा को और बढ़ाया गया और सैनिकों की तैनाती की गई और अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा गया। अमेरिका ने अपने लोगों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी तक जारी कर दी। ये सारी चीजें होने के बाद इजराइल ने बीती रात ईरान पर हमला किया। इजराइल ने ईरान पर 200 फाइटर जेट से हमला किया। इन IDF विमानों में 330 से ज्यादा गोला बारूद गिराए गए। इनमें ईरान में 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजराइल ने किन जेट्स का इस्तेमाल किया ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आपको इजराइल की हवाई ताकत के बारे में थोड़ा बता देते हैं। इजराइल की वायुसेना पश्चिमी एशिया में सबसे ताकतवर मानी जाती है। ग्लोबल फायर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल के पास 600 से ज्यादा फाइटर जेट्स हैं, जिनमें F-35 अदीर 5th जनरेशन स्टील जेट है, F-15 और F-16 शामिल हैं। इजराइल इकलौता ऐसा देश है जिसे अमेरिका ने F-35 का खास कस्टम वर्जन दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि अमेरिका की वायुसेना जिन F-35 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है वही इजराइल को दिए गए हैं। इजराइल की सबसे बड़ी ताकत उसका मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है। इनमें आयरन डोम और डेविड स्लिंग शामिल है। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो छोटे रॉकेट, आर्टिलरी शेल्स और ड्रोन जैसे हवाई खतरों को रोकता है। डेविड स्लिंग एक मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो बड़ी और लंबी दूरी की मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और बाकी हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। बात की जाए मिसाइलों की तो इजराइल की मिसाइलें भले ही संख्या में ईरान से कम हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में ये मिसाइलें एडवांस हैं। इनमें जेरिको 3rd लॉरा शामिल है जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके अलावा इजराइल के पास स्पाइस 2000 है जो कि एक स्मार्ट बम है जिसे विमान से छोड़ा जाता है। डेलीला है जो कि एक क्रूज मिसाइल है जो हवा से जमीन पर हमला करती है और इसे ड्रोन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पाइथन सीरीज की मिसाइलें हैं जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं और जो दुश्मन के विमानों और ड्रोन को नष्ट करती हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली सेना ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और इन 6 में से 4 जगहों पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स हैं। ये हमले 5 राउंड्स में किए गए। IDF के मुताबिक ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है और ये हमला इसे रोकने के लिए किया गया है। इजराइल का मानना है कि उसका मकसद कट्टरपंथी ताकतों को निशाना बनाना है जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। इस हमले के बाद ईरान के सरकारी टीवी ने यह रिपोर्ट किया कि तेहरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया गया। इसके अलावा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों को भी इजराइल ने निशाना बनाया है।
ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हमले को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, दुश्मन के हमलों में कई कमांडर और साइंटिस्ट शहीद हो गए। उनके उत्तराधिकारी और सहयोगी बिना किसी देरी के अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस अपराध के साथ ही ज़ायोनी शासन ने अपने लिए एक कड़वी दर्दनाक नियति तैयार कर ली है, जिसे उसे निश्चित रूप से देखना होगा। इसके अलावा ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने तेहरान में कुछ लोगों की मौत होने की पुष्टि भी की है। ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोल फजल शिकारची ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी तक दे दी है। उन्होंने कहा, इजराइल और अमेरिका को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका का इन हमलों में कोई भी हाथ नहीं है। साथ ही साथ तेहरान से अपील की है कि वो क्षेत्र में अमेरिकी हितों या लोगों को निशाना ना बनाए। इस हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं, जिन्हें इजराइल की डिफेंस फोर्स फिलहाल इंटरसेप्ट कर रही है। माना यह भी जा रहा है कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने वाला है, इसलिए पहले ड्रोन इजरायली एयर डिफेंस को इंगेज करने के लिए छोड़े गए हैं। आगे इस खबर पर जो भी अपडेट होगा वो आपको बताते रहेंगे। कैमरे के पीछे है सर्वेश। धन्यवाद।